अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी सैंपल्स होते हैं यूजुअली कुछ होते हैं जो आवर्स के लिए इंक्यूबेट होते हैं, अदरवाइज डेज या 5 to 7 डेज या 48 to 72 आवर्स, 24 to 48 आवर्स की इंक्यूबेशन होती है। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हमें कि जो इंक्यूबेशन टाइम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो उसमें अब फॉर एग्जांपल एक सैंपल का लिखा हुआ है कि आपने इसको 48 to 72 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करना है, तो उसमें से कौन सा टाइम जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। कहीं पे आवर्स लिखे होते हैं, कहीं पे डेज लिखे होते हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आज की हम वीडियो बना रहे हैं। यूएसपी का एक चैप्टर है, चैप्टर 1117। अब इसका टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी बेस्ट लैब प्रैक्टिसेस, यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी की प्रैक्टिसेस हैं टेस्टिंग की, उसमें सारी इसमें गिवन है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। सारे माइक्रोबायोलॉजी मेरे ख्याल में इस चैप्टर को गो थ्रू करना चाहिए एक दफ़ा। अब इसमें अगर हम देखें तो माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया इंक्यूबेशन टाइम्स एक्सप्लेन हुए हैं। अब इंक्यूबेशन टाइम्स में ये क्या बता रहे हैं हमें कि फॉर एग्जांपल हमारे जैसे मैंने कहा कि कुछ जो सैंपल आवर्स में इंक्यूबेट होते हैं और कुछ सैंपल जो है वो डेज के लिए इंक्यूबेट होते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? अब यूएसपी का चैप्टर 1117 ये कहता है कि अगर आपका इंक्यूबेशन टाइम 72 आवर्स से कम है, यानी कि 3 दिनों से कम है, तो आप उसको आवर्स में जो है वो इंक्यूबेट करेंगे और आवर्स में लिखेंगे। और अगर 72 आवर्स से ज़्यादा का ड्यूरेशन है इंक्यूबेशन का, तो आपने उसको डेज में लिखना है। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट है, उसको आपने 24 to 48 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करना है, तो आप उसको 24 to 48 आवर्स लिखेंगे। लेकिन अगर एक सैंपल है जिसको आपने 5 to 7 डेज या 3 to 5 डेज के लिए इंक्यूबेट करना है, तो उसके साथ आप आवर्स नहीं फिर डेज लिखेंगे। यानी कि 72 जो है वो हमारी बॉर्डर है, उससे कम होगा तो आपने आवर्स में उसको लिखना है, और उससे ज़्यादा है तो आपने उसको डेज में रिप्रेजेंट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये बताई गई है कि फॉर एग्जांपल आपने एक सैंपल को इंक्यूबेट किया और उसका रिकमेंडेशन ये है कि आपने उसको 48 to 72 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करना है। तो जब 48 to 72 आवर्स लिखा होगा तो आपने उसको 48 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करना है, यानी 48 आवर्स के बाद आप उसको ऑब्जर्व कर लें, 72 आवर्स तक ना जाने दें। लेकिन इन केस अगर 72 आवर्स तक हो गई है इंक्यूबेशन किसी छुट्टी की वजह से, हॉलीडे की वजह से, तो आपने उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। कोशिश करें कि जो मिनिमम टाइम लिखा होता है उसके ऊपर आप उसको इंक्यूबेट उसकी जो है वो ऑब्जर्वेशन कर लें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने इसी चैप्टर में लिखी हुई है, इसी में माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया इंक्यूबेशन टाइम्स में, कि फॉर एग्जांपल मैंने एक टेस्ट आज लगाया है और मैंने उसको आज की डेट में शाम को 4 बजे इंक्यूबेट किया है, तो और उसकी इंक्यूबेशन टाइम 48 to 72 आवर्स है। अगर मैंने सैंपल को 4 बजे इंक्यूबेट किया है तो 48 आवर्स के बाद मैं उसको 4 बजे ही ऑब्जर्व करूंगा। यानी कि अगर मैंने आफ्टरनून में उसको इंक्यूबेट किया है तो मैं उसको आफ्टरनून में ऑब्जर्व करूंगा, और अगर मैंने मॉर्निंग में इंक्यूबेट किया है तो 48 आवर्स के बाद मैं उसको मॉर्निंग में ही ऑब्जर्व करूंगा, ना कि इवनिंग शिफ्ट में। तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्यूबेशन के हवाले से क्लियर कर दी।